नमस्कार। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी टैरो कार्ड रीडर, ज्योतिषाचार्य और फेंगशुई मास्टर। आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आपके साथ मैं इस शो में आपका जो है साप्ताहिक भविष्यफल बताने के लिए हाजिर हूँ। आप अपने सन साइन के हिसाब से अपना राशिफल देख लीजिए और आपके जो भी आपका सन साइन है उसका राशिफल मैं इन टैरो कार्ड्स की मदद से बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी मेष राशि के लिए। तो एरीज यानी मेष राशि के लिए जो मेरे कार्ड्स निकल कर आते हैं इस सप्ताह के लिए, आपके लिए निकल कर आता है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए ये कार्ड निकल कर आया है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का, जो बताता है कि मेष राशि वालों के लिए चेंजेस इन द ईयर, मतलब ये बदलाव का सप्ताह है। बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। अभी जॉब में अगर आपके कुछ चेंजेस हो रहे हो तो आप उससे अचंभित मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी और जगह पर रीलोकेट करने का भी कोई प्रपोजल हो जाए। ट्रैवलिंग के चांसेस बनते हैं, ट्रैवलिंग भी बेनिफिशियल होगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो बहुत फन लविंग हो लेकिन कमिटमेंट देने में वो काफी ज्यादा संकोच करे। चलिए अब दूसरी राशि की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आता है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आता है जो बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट, बहुत ही ज्यादा जैसे बोलते हैं करुणामयी व्यक्ति, जो आपको गाइड करेगा, आपके लिए एक मेंटोर का काम करेगा। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जैसे बोलते हैं साहसी भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी हो सकता है। ये आपका पति भी हो सकता है, ये आपका भाई भी हो सकता है, आपके पिता भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का साथ आपको किसी भी दुविधा से बाहर निकाल सकता है। एक मेंटोर लक का कार्ड निकल कर आया है आप लोगों के लिए। तो आपको इस सप्ताह काफी अच्छा साथ मिलता है किसी बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यक्ति का। तो आपको क्योंकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आएगी तो इस तरह के व्यक्ति के साथ से आप उस प्रॉब्लम से आसानी से निकल जाएंगे। आपके लिए यह सप्ताह काफी अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो अब मिथुन राशि की बात कर ली जाए, कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए। तो मिथुन राशि वाले आप लोगों के लिए कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बहुत सारी चीजें बताता है आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये कि भौतिक सुखों की बहुत ज्यादा भरमार होने वाली है, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, इनकम बहुत अच्छी रहेगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको प्रकृति के पास जाने का मौका मिले तो आप उसे छोड़िए मत, क्योंकि आपका प्रकृति से जो जुड़ाव है वही आपके लिए बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना प्रॉस्पेरिटी के डोर्स खोलता हुआ नजर आ रहा है। एनिमल लव भी हाईलाइटेड है इस सप्ताह आप लोगों के लिए। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए ये मटेरियल लक को इंडिकेट करता हुआ कार्ड है। तो आप लोगों के लिए गुड लक। अब मैं बात करूंगी अगले साइन की, वो है भावुक साइन कैंसर यानी कि कर्क। तो कर्क राशि के लिए क्या निकल कर आता है इस सप्ताह का कार्ड। तो इस सप्ताह का कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ हार्ट्स। ये कार्ड आपके नेचर से तो मिलता ही है लेकिन आपको खुशियां प्रदान करता है। मुझे तो लगता है कि इस सप्ताह कर्क राशि वाले काफी खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आप अपने फेवरेट लोगों के साथ समय बिताएंगे। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ किसी ऐसे समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं जहां आप बहुत एंजॉय करेंगे। कुछ ऐसी गतिविधि हो सकती है जहां पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, या हो सकता है कि आप किसी की शादी का कोई जो प्री वेडिंग फंक्शंस होते हैं जैसे कि रोका हो गया, सगन हो गया, ऐसी किसी पार्टी में भी जाएं जहां बहुत एंजॉय करें। अगर आपका किसी से लव अफेयर चल रहा है तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपका उसके साथ समय बिताना बहुत ही रोचक होने वाला है। तो अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए निकल कर आया है ये कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है ये सप्ताह आपको थोड़ा सा अपनी वाणी को संतुलित करके चलने की जरूरत पड़ेगी। ये कार्ड ये भी बताता है, देखिए ये कार्ड मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। ये कार्ड एक स्वॉर्ड दिखाता है। ये स्वॉर्ड है दो धारी तलवार, जो कहती है कि आपकी वाणी से आपके काम बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। मीठी वाणी आपके काम बना सकती है और कटु शब्द आपके काम बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। अगर आपका कोई इलाज चल रहा है और उसमें कुछ मतलब अगर डॉक्टर ने कुछ सर्जरी की सलाह दी है तो हो सकता है कि कुछ सर्जरी आपको प्लान करनी पड़ जाए, लेकिन आप ठीक से अगर चलेंगे तो सर्जरी भी सक्सेसफुल हो सकती है। तो आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है अपनी हेल्थ को लेकर। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि है
कन्या राशि यानी कि वर्गो। तो वर्गो के लिए निकल कर आया है ये कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपका जो दुविधा भरा समय था और परेशानी वाला समय था, जिसे बोलते हैं टर्बुलेंट वाटर, से आपकी नैया पार लगने वाली है। अब वो समय आ गया है कि अब आपको अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। यानी कि ऐसा समय जब आप एक तूफान से बाहर निकलते हैं और रेनबो शाइन करता है, बादल छट जाते हैं, ऐसा समय नजर आता है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आप किसी कोस्टल रीजन के पास, यानी जहां समुद्री इलाका हो, ऐसे इलाके के पास अगर आप रहते हैं तो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस की संभावना बनती है। वैसे भी मैं बता दूं कि इस साल ये जो 2024 का ईयर है, जो लोग कोस्टल एरिया पे रहते हैं और कोई बिजनेस प्लान करें, उनको कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि जहां पर वाटर है वहां फायदा होने के चांसेस बनते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को कुछ फायदा होगा अगर आप कोस्टल रीजन के पास रहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट से डील करें जो कोस्टल एरिया में रहता है तो भी आपको काफी फायदा होगा। तो अदरवाइज आप ट्रैवल कर लीजिए इस सप्ताह कोस्टल एरिया में, आपको काफी फायदा होगा। अगली राशि का मैं रुख करती हूं, तो अगली राशि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि के लिए निकल कर आया है ये कार्ड टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड, ये कार्ड इंडिकेट करता है एक समझौता या फिर एक ऐसा किसी के साथ आपका गठबंधन होना, जहां आपके और दूसरे के विचार अगर नहीं भी मिल रहे तो आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर उस व्यक्ति के साथ एक ट्रीटी साइन करते हो कि चलिए हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी अगर किसी से मतभेद भी रहा होगा तो अब हार्मोनी रिस्टोर हो जाएगी और आपस में आप आगे बढ़ेंगे। एक चीज और है, अगर आपका किसी से शादी की बात चल रही है या आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इंटरकास्ट है, तो इंटरकास्ट मैरिज का भी इंडिकेटर है ये कार्ड। ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है इंटरकास्ट मैरिज का योग बनता है। तो अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए निकल कर आया है ये कार्ड। तो आपके लिए निकल कर आया है प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। ये कार्ड इंडिकेट करता है क्या, ये प्रेम संदेश का कार्ड है। यानी कि ये कार्ड इंडिकेट करता है ये सप्ताह है लव फिल्ड। यानी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये सप्ताह आपको लव मैसेजेस देता है, आपको बहुत सारी ऐसे मौके देता है कि आप उस व्यक्ति से मिल पाएंगे। आप अगर किसी चीज को वेट कर रहे हैं कि आप कोई इंपॉर्टेंट लेटर आपका आ जाए या कोई ऐसा अनुबंध आपका नहीं आया अभी तक, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप वेट कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो लेटर भी आपको आता हुआ नजर आ रहा है। तो स्कॉर्पियो राशि वालों को इस सप्ताह राहत की सांस मिलेगी। तो अगर आप किसी तरह से स्ट्रगल करते आ रहे हैं तो आप इस सप्ताह मानकर चलिए कि ये सप्ताह आपको कुछ राहत जरूर देगा। अगली राशि की बात कर ली जाए आप, तो अगली राशि है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि के लिए निकालती हूं मैं ये कार्ड। तो ये कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो व्यस्तता के इच्छुक हैं। ये कार्ड ये बताता है कि आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं और ये कार्ड आपको बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी देता है कि आप बहुत ज्यादा नई चीजों से अपने स्किल सेट को इंप्रूव करेंगे। तो आप ये सप्ताह बहुत व्यस्तता के साथ साथ पैसा भी कमाएंगे। अगली राशि की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। तो कैप्रिकॉर्न के लिए निकल कर आया है ये कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहता है कि पैसा कमाएंगे आप और उतना ही पैसा खर्च भी कर देंगे। मूड स्विंग्स भी नजर आते हैं और हो सकता है कि आपके इस मूड स्विंग्स की वजह से डिसीजन मेकिंग थोड़ी आपके लिए डिफिकल्ट हो। अब अगली राशि एक्वेरियस की बात कर ली जाए तो एक्वेरियस के लिए निकल कर आया है ये कार्ड जो है स्टार कार्ड। ये कार्ड काफी अच्छा कार्ड है जो आपको होप देता है और कहता है कि आपके सपने साकार हो सकते हैं इस सप्ताह, बस आपको रहने की जरूरत है पॉजिटिव। तो आपके लिए सप्ताह काफी अच्छा जा सकता है। अगली राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए कैसा है सप्ताह, चलिए आखिरी राशि की बात कर ली जाए तो ये सप्ताह आपको थोड़ा देना होगा ध्यान, क्योंकि आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं। और फाइनेंसिस को लेकर भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइट रहने की जरूरत है। इस बार खर्चे थोड़े कम कीजिए क्योंकि इनकम थोड़ी कम होगी। तो पाइसेस राशि के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है सप्ताह। तो ये था आप सभी राशियों के लिए ये सप्ताह। मैं इसी समय आपसे जुड़ी रहूंगी आपको नई नई इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपका साप्ताहिक भविष्यफल बताने के लिए। तो आप सबको मेरा फिर से नमस्कार।